हाय। वेलकम बैक मित्रों। ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ चल रही थी और इस सीरीज़ का ये है एपिसोड 6। इससे पहले हम लोगों ने 5 एपिसोड रिलीज़ कर लिए हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन एपिसोड 5। तो एपिसोड 5 में हमने बात करी थी आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट के बारे में। तो कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ रही थी जिसको हमने नहीं किया था, पर सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग एक ही लेक्चर में कर लेंगे, किसी आने वाले लेक्चर में। तो अभी इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन एपिसोड 5, जो एपिसोड 5 किया है जिसमें हम लोगों ने थ्योरी ली है, और इसमें हम लोग उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड Z1 प्लस 1 अपॉन मोड Z2 प्लस 1 अपॉन मोड Z3। ना, ये पूरे का मोड है ना, अलग अलग का मोड है, नॉट इंडिविजुअल मोड, अलग अलग का मोड है, विच इज इक्वल टू 1। ये सारों का एक ही मोड है और ये 1 दे रखा है। देन वैल्यू ऑफ, ये हमें वैल्यू बतानी, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये हमें वैल्यू बतानी। तो एपिसोड 5 में मैंने बात करी थी कि अगर आपका मोड जो है ना, मोड Z, वो अगर 1 हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि Z एंड Z कॉन्जुगेट जो है ये हमारे इक्वल 1 होएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि Z एंड Z कॉन्जुगेट जो है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। तो यहाँ पे हमें दे रखा है Z1 प्लस Z2 प्लस, सॉरी, Z1 और Z2 और Z3 तीनों यूनिमोड्यूलर है, और ये भी यूनिमोड्यूलर है, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, वो भी एक यूनिमोड्यूलर है। तो हमें बताना है कि ये जो है ये किसके इक्वल होएगा। तो इसमें थोड़ी सी मैं कारीगरी कर लेता हूँ। जैसे हमारा ये Z1 लिखा हुआ है प्लस, और ये Z2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ प्लस Z3। इसकी थोड़ी सी कारीगरी कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो Z1 है ना, इसको Z1 बार से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। वैसे ही Z2 को Z2 बार से ऊपर और Z2 बार से नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और Z3 को भी Z3 बार से ऊपर और Z3 बार से नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। इससे इस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है ये मोड Z1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये तो मोड Z1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे पूरे का मोड है, और नीचे है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस ये मोड Z2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट, और प्लस ये Z3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा Z3 का कॉन्जुगेट। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि Z1, Z2 और Z3 जो है उनका मोड है 1। तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ इनको। तो ये हमारे पास में निकल के आएगा 1 अपॉन Z1 का मोड प्लस 1 अपॉन Z2 का मोड प्लस 1 अपॉन Z3 का, सॉरी बार, नॉट मोड, इट्स बार है ना। इसलिए यहाँ पे भी अगर रिपीट किया होगा मोड के बारे में तो उसको आप लोग बार समझना, कॉन्जुगेट गलती से रिपीट हो गया होगा कि मैंने मोड बोल दिया होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करूँ ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऐसे अंदर ऐसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है ना, इनके ऊपर बार लगे हो, ये हमने प्रॉपर्टी करी नहीं है, बस आप लोग इसका समझ लो कि इसके अंदर ऊपर अंदर बार लगे हो इंडिविजुअल पे, तो आप लोग इस बार को पूरा ऊपर ले सकते हो ऐसे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस पूरे पे ऐसे बार ले सकते हो। और अगर इस बार का मोड लोगे, जैसे हम लोग बात करें कि Z जो है वो Z बार के मोड के इक्वल होगा, Z का मोड Z बार के मोड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं ऊपर वाली का। तो ऊपर वाली का जैसे यूज़ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3, और इस पूरे का ऊपर बार है। और ये जो बार होता है, जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है ना कि बार का आप लोग मोड लोगे तो वो सिंपली मोड के इक्वल आएगा, मोड ऑफ Z के। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 और प्लस 1 अपॉन Z3 है ना, ये Z2 है, इस पूरे के मोड के इक्वल आएगा, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारा ये जो है ना,
इस पूरे की वैल्यू हमारे पास में 1 निकल के आ जाएगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोड ऑफ 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 मोड क्लोज, इस पूरे की वैल्यू जो है वो 1 निकल के आएगी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ़ z इज इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा, और इसके मल्टीप्लीकेशन में है p प्लस क्यू आयोटा, वेयर p एंड q आर इंटीजर, और यहाँ पे ये माइनस होगा, है ना। p और q जीरो नहीं है, जीरो के अलावा जितने भी इंटीजर है वो सारे p और q है, मतलब उनकी कोई भी वैल्यूज ले सकते हो आप लोग। तब हमें पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z स्क्वायर चाहिए ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ z बार, ये लिख सकता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा, ये जैसे 3 प्लस 7 आयोटा, और ये है p प्लस क्यू आयोटा, ये हमारा z है, और इस पूरे का बार लोगे तो ये हमारा बनेगा 3 माइनस 7 आयोटा, इसका बार अलग से हो जाएगा, और p माइनस क्यू आयोटा, इसका बार हो जाएगा। अब ये 3 प्लस 7 आयोटा और ये 3 माइनस 7 आयोटा, ये दोनों मिलके हमें ये दे देंगे 3 स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। और वैसे ही ये p प्लस क्यू आयोटा और p माइनस क्यू आयोटा, ये हमें दे देंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यूज हमें दे देंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 9 प्लस 49 58 हो जाएगा। तो ये हमारा 58 बन जाएगा, और ये इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे मोड z है ना, इसका स्क्वायर हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना इसकी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे इसको तो हम लोग मिनिमम कर नहीं सकते, बट इसको हम लोग मिनिमम कर सकते हैं ना। तो मोड z स्क्वायर की अगर जितनी मिनिमम वैल्यू चाहिए उस हिसाब से हमें ये भी मिनिमम चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो p और q की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जीरो आपको पुट नहीं करना, उसके अलावा कोई और इंटीजर। तो p और q का मतलब कोई भी और इंटीजर लोगे तो ये स्क्वायर है, ये आपको स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो देगा। जैसे ये p स्क्वायर है और ये प्लस का q स्क्वायर है, तो दो पॉजिटिव आपस में ऐड होके आपको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो दे सकते हैं ऑलवेज। अब ये जीरो ले नहीं सकते, तो ये इक्वलिटी आप लोग हटा सकते हो, ये ग्रेटर देन जीरो देगा। अब यहाँ पे p की वैल्यू मिनिमम रख लो, जैसे मिनिमम p की वैल्यू मतलब मैक्सिमम p स्क्वायर कितना जा सकता है, अगर आप लोग 1 रखोगे या -1 रखोगे तो 1 ही आएगा, अगर 2 या -2 रखोगे तो वो 4 चला जाएगा। तो मिनिमम p स्क्वायर हमारे पास में 1 निकल के आ सकता है, और वैसे ही मिनिमम q स्क्वायर वो भी हमारे पास में 1 निकल के आ सकता है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमारे पास में 1 + 1 2 निकल के आ सकती है ना? ये हमारे पास में मिनिमम वैल्यू आएगी। तो मोड ऑफ z का स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी 58 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, जो कि ये 2, तो ये 2 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो ये हमें दे देगा 116, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन दे रखा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंस कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंस तो नहीं होगा यहाँ पे, डिफरेंट होगा, ये सी नहीं होगा, यहाँ पे टी होगा। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, और जहाँ पे मोड ऑफ बीटा जो है वो 1 दे रखा है, देन वैल्यू हमें फाइंड करनी है बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इस पूरे के मोड की। तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, जैसे बीटा माइनस अल्फा हमें दे रखा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इस पूरे के मोड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसका मैं एक बार स्क्वायर कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, z इंटू जेड बार, मतलब मोड z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड बार। ये मैंने उस समय बोला था कि ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, इनका यूज़ बहुत जगह होता है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा z इंटू जेड बार में, तो ये हमारे पास में आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, और इस पूरे का बार। अब अगर आप लोगों को ऐसा दिया हो z1 अपॉन z2 और इस पूरे का ऊपर बार दे रखा हो, तो आप लोग ऐसा तोड़ सकते हो इसको z1 बार अपॉन
Z2 बार। ऐसा ये प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। हालांकि मैंने ये प्रॉपर्टीज़ पिछले एपिसोड में करवाई नहीं है, बट ये प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास में ये निकल के आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, है ना। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आपका Z1 प्लस Z2 इस पूरे पे अगर ऐसे बार लगाओ तो आप लोग इस बार को इंडिविजुअली तोड़ सकते हो, Z1 बार प्लस Z2 बार कर सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी आप लोग इसको चाहो तो लिख सकते हो अलग से, ये दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी एक और होती है कि जो हमारा Z होता है ना, उसका अगर बार है हमारे पास में, उसके ऊपर डबल बार लगा दिया, मतलब एक और बार लगा लिया, तो ये हमें और कुछ नहीं बस Z दे देगा, है ना। तो ये एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है। इन 3 प्रॉपर्टीज का इस क्वेश्चन में यूज़ होगा, तो ये चाहो तो आप लोग इसके नोट्स बना सकते हो अलग से, और नहीं तो माइंड में सेट कर सकते हो। इनटू ये हमारे पास में इस पूरे पे बार है ना, तो ये बीटा माइनस अल्फ़ा पे भी बार जाएगा, और नीचे 1 माइनस अल्फ़ा बार और बीटा इस पूरे पे बार जाएगा, तो ये बार इंडिविजुअल टूट जाएगा इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो हमें ऐसा मिल जाएगा ना, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 का बार तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस ये अल्फ़ा बार और ये इस पूरे पे बार, ऐसा बीटा, है ना। अब ये चौथी प्रॉपर्टी एक और होती है, अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दो ऐसे लग रखे हो और इन दोनों पे ऐसे बार हो, तो आप लोग बार को इंडिविजुअल कर सकते हो, Z1 एंड Z2 का ऐसे बाहर कर सकते हो। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का और यूज़ कर लेंगे इसमें, तो ये हमारा बन जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस, और ये अल्फ़ा के ऊपर डबल बार लग जाएगा, इसका मतलब है कि ये सिर्फ अल्फ़ा ही आएगा, क्योंकि डबल बार किसी पे भी लगाओगे तो वो एज इट इज़ ही रहेगी वैल्यू, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे बीटा बार आ जाएगा जब इंडिविजुअल टूटेगा इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, और इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा फर्दर सोल्व करते हैं। तो ऊपर ये बीटा अंदर जाके बीटा बार से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा बीटा बीटा बार, फिर बीटा जाके माइनस के अल्फ़ा बार से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिलेगा बीटा इंटू अल्फ़ा बार, बट दोनों माइनस के। फिर इसका नंबर आएगा अल्फ़ा का, तो माइनस का अल्फ़ा अंदर जाके बीटा बार से मल्टीप्लाई होगा, तो ये दे देगा माइनस का अल्फ़ा बीटा बार। फिर ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार अपॉन, यहाँ पे 1 अंदर जाके पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार दे देगा। और फिर अल्फ़ा बार इंटू बीटा बार माइनस में आ जाएंगे, सॉरी अल्फ़ा बार इंटू बीटा माइनस में, फिर ये जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा बार आ जाएगा, बीटा बीटा बार आ जाएगा ना। और हमें पता है कि z इंटू जेड बार जो होता है वो मोड ऑफ z का स्क्वायर होता है। ये एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लो, z जेड बार जो होता है वो मोड ऑफ z का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा मोड ऑफ z का स्क्वायर, या बोले तो मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं सीधा यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। सो 1 माइनस बीटा अल्फ़ा बार, और ये माइनस का अल्फ़ा बीटा बार और प्लस का मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन, ये 1 है माइनस का अल्फ़ा बीटा बार, और ये माइनस का अल्फ़ा बार बीटा। फिर यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा बार है, तो ये अल्फ़ा का मोड ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में है ना। और फिर बीटा बीटा बार है, तो मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, मोड ऑफ बीटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है विच इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू मोड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये ऊपर और नीचे देखो दोनों एज इट इज बन गया है ना, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये हमारा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा, इसकी वैल्यू आ गई 1, इसके स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। तो स्क्वायर रूट 1 का लोगे तो प्लस माइनस 1 आएगा। अब इस यहाँ पे मोड लगा हुआ, तो मोड ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो माइनस वाला तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में निकल के विच इज इक्वल टू 1। सो यस, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रहा है z इज एन यूनिमोड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिमोड्यूलर क्या होता है? यूनिमोड्यूलर का मतलब मोड ऑफ z जो है वो 1 होगा। फिर ये दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, तो हमें फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार, इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। ये हमारा जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शंस को मैच करवाना है।
अगर मैं बात करूँ z एक यूनिमोड्यूल है, इसका मतलब मोड ऑफ z जो है वो 1 होगा, और इन दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो मोड ऑफ z स्क्वायर विच इज इक्वल टू ऑल्सो 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि z z बार है वो 1 आ जाएगा। अब मैंने ये बोला था कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि z एंड z बार जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे z की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे हम लोग z z बार लिख लेंगे। अगर z बार को रिप्लेस करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ z तो हम लोग इसको लिख लेंगे 1/z। और हमें दूसरी बात, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो हमें थीटा दे रखा है, तो हमें फाइंड करना आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार, इसका हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे z बार को मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको मैं z में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें z का आर्ग्यूमेंट दे रखा है। तो z बार को जैसे ही मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये हमारे पास में आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस 1/z, है ना। z बार को 1/z से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा z प्लस 1 और ऊपर 1 प्लस z है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे वाला z ऊपर चला जाएगा, जो कि आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, है ना। अब इस पूरे का आर्ग्यूमेंट जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल आ गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमें दे रखा है थीटा, तो इस पूरे का भी आर्ग्यूमेंट हमारे पास में थीटा निकल के आएगा। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। या सो थैंक यू, इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि तुम लोगों के डाउट्स वगैरह क्लियर हुए होंगे और क्वेश्चंस वगैरह समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ और थ्योरी पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में ऑल PYQs जो जेई मेंस में भी आए हो और जेई एडवांस में भी आए हो उन सभी को करेंगे। सो थैंक यू।